इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस वीडियो में पूरे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? जो भी एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करते हैं, मे बी तुम्हारा गेमिंग हो, तुम्हारे पिताजी जॉब कर रहे होंगे, माताजी खाना बना रही होगी, तुम्हारा भाई या बहन कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई कॉलेज गया है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, वकील क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है। ये सारे एक्टिविटीज को जोड़ दो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को दो भाग में बांटा जाता है, एक होता है इकोनॉमिक और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। तो सवाल यह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है? जो भी एक्टिविटीज पैसे कमाने के लिए किए जाए उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो भी एक्टिविटीज तुम करते हो जिसमें कमाई होता नहीं है या उद्देश्य नहीं है, वो क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट अस अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को तुम टोटल तीन भाग में बांट सकते हो। कौन कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नाउ बिजनेस क्या होता है? एक किराना शॉप है, वो क्या कर रहा है? गुड्स बेच रहा है। एक मेडिकल शॉप दवाइयां बेच रहा है। भाजी वाला भाजी बेच रहा है। मारुति वाला पहले कार को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और फिर बेच रहा है। इसका मतलब बिजनेस, जो आजकल बिजनेस के बजाय स्टार्टअप वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो बिजनेस के दो भाग होते हैं। एक होता है जो तुम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लो, उसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल मारुति टायर, इंजन, बॉडी, चैसी सबको जोड़ के क्या बनाता है? कार बनाता है। और कॉमर्स जो कस्टमर तक गुड्स पहुंचाता है। बाइंग सेलिंग जो मैन्युफैक्चर नहीं करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए किए जाए, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए नहीं किए जाते। अच्छा, अभी जो बिजनेस के दो भाग कौन से हैं? इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कॉमर्स क्या करता है? कस्टमर्स तक गुड्स पहुंचाता है। सो इंडस्ट्री इज द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट। नाउ लेट अस कम टू कॉमर्स। कस्टमर तक कैसे पहुंचाएगा? व्यापार, खरीदी बिक्री। और खरीदी बिक्री, जैसे किराना शॉप है और तुम कस्टमर हो, तुम में आपस में लेन देन हुआ, लेकिन तुमने बैंक से पे किया, यूपीआई पेटीएम से पे किया, तो उसको बैंकिंग बोलते हैं। वो उसके पास गोडाउन होगा। सो एड्स टू ट्रेड व्यापार के मददगार। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, फिनेंस, ये सब व्यापार के मददगार। समझ में आया? सो ह्यूमन एक्टिविटी के दो भाग कौन से हैं? मैंने बताया था पहले, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। नॉन इकोनॉमिक जो तुम्हारा टाइम पास है ना, पबजी खेलना, बीजीएमआई खेलना, टाइम पास करना, सेल्फी लेना, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। लेकिन इंस्टाग्राम में यदि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक पोस्ट करने के लिए 5 से 7 करोड़ या जो भी मिलता होगा, उसके लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तुम्हारे लिए वो कौन सा एक्टिविटी होगा? नॉन इकोनॉमिक। सेम यूट्यूब में यदि तुम यूट्यूबर नहीं हो या तुम्हारा मोनेटाइज नहीं हुआ है तो नॉन इकोनॉमिक होगा। यदि जो यूट्यूबर्स है उनके लिए वो क्या होगा? इकोनॉमिक होगा, कमा रहे हैं ना उससे। ना बिजनेस के दो भाग कौन से? इंडस्ट्री, पहले इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स के आगे के दो भाग कौन से? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। तो बिजनेस में या तो गुड्स बनाओ जो कि इंडस्ट्री है और बेचो, लेकिन किराना शॉप वाले बनाते नहीं है। जैसे मैगी खरीदा, उसी रूप में तुमको मैगी बेच दिया, वो क्या आएगा? कॉमर्स। कैसे बेचा? तुमने 10 रुपया दिया, उसने मैगी दिया और तुमने यूपीआई से पे किया। इट्स टू ट्रेड। प्रोफेशन। प्रोफेशन बेसिकली में एक आदमी है जिसके पास रिक्विजिट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है
या पर्सनल स्किल है, नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। लाइक डॉक्टर, डॉक्टर है तो उसने एमबीबीएस की एग्जाम पास की है, लॉयर तो एलएलबी की एग्जाम पास की है, आर्किटेक्ट, इंजीनियर। सो ये प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें पर्सनल स्किल लगता है ऑफ अ स्पेशल और एक्सपर्ट नेचर रिक्वायरिंग क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लो, सीए कोर्स फाउंडेशन, इंटर और फाइनल 3 भाग में बांटे जाते हैं। 3 साल का आर्टिकलशिप करना पड़ता है। फिर जो संस्था है सीए का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली, वो क्या करता है? सर्टिफिकेट देता है सीए का। तो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है, प्रोफेशन को फीस मिलता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, है ना। और एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में दो पार्टीज होते हैं। कौन? एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। जब एक आदमी किसी और के लिए जॉब करता है उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। वो दो पार्टीज में, जैसे एक आदमी प्रवासी में टीचर है तो प्रवासी को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर। एक टीचर है मिस ए, वो क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय। देयर मस्ट बी अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। और जो स्कूल है वो टीचर को क्या पे करेगा? सैलरी। और मजूर, जो फैक्ट्री में मजूर है, उसको क्या दिया जाता है? वेजेस। फर्क है, वेजेस मजूर को, एग्जीक्यूटिव को सैलरी। तो आई होप तुमको समझ में आया फर्क। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी इंसान करते हैं, कुकिंग, डांसिंग, प्लेइंग, वर्किंग, ठीक है ना, वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। उसके दो भाग कौन से? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या बोलोगे? ह्यूमन एक्टिविटी का वो पार्ट जो कमाने के लिए किया जाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो पार्ट जो कमाने के लिए नहीं किया जाता। लेकिन एक टीचर जो कमाती है स्कूल से, वो क्या होएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन सेम टीचर अपने बच्चे को सिखा रही है, वो उससे पैसा ले रही है नहीं, तो नॉन इकोनॉमिक होगा। एक गार्डनर है तो तुमसे चार्ज ले रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट खुद का गार्डन करेगा, नॉन इकोनॉमिक। प्लम्बर तुमसे पैसा लेगा, इकोनॉमिक। घर का प्लम्बिंग, नॉन इकोनॉमिक। इलेक्ट्रिशियन तुमसे पैसा लेगा, इकोनॉमिक। खुद का घर का, नॉन इकोनॉमिक। फर्क समझ में आया? सो सिंपल था। तुमको एग्जाम में कैसे लिखना है? पहले तो एक चार्ट ड्रॉ करना है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करना है, फिर इसके टाइप्स को, इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स कौन से? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सप्लेन करना है। और फिर तुम्हारा ये इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 से 4 मार्क का शॉर्ट नोट यहाँ पे खत्म होता है। ओके।